डेली लाइट ब्लेसिंग्स चैनल में आप सबको प्यार भरा सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज हमारा टॉपिक है मसीह दुनिया में क्यों आया। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। रोमियो 6:23 आयत। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 3:23 आयत। क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। ज़बूर 51:3 आयत। सब ने गुनाह किया। गुनाह का नतीजा मौत है और इस दुनिया पर गुनाह की हुक्मरानी है। गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है। देखो, खुदा उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश किया कि ऐसा कि वो नहीं सुनता। यशायाह 59:1 आयत से 2 आयत तक। यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने से पहले खुदा के नज़दीक हर शख्स मुर्दा है और उसकी ज़रूरत है कि वो मौत के कब्जा से रहाई पाए। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लय पालक बेटे हों। इफसियों 1:5 आयत। आदम और हवा दुनिया में पहले इंसान थे जिन्हें खुदा ने इस ज़मीन पर खलक किया और खुदा ने उनको ये हुक्म दिया और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज़ तू ने उसमें से खाया तू मरा। पैदाइश 2:16 आयत से 17 आयत तक। लेकिन उन्होंने नाफरमानी की, तब शैतान ने आखिर उन्हें धोखा दिया और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। पैदाइश 3:1 आयत से 6 आयत। आदम और हवा की नाफरमानी के बाइस रूहानी मौत यानी कि खुदा से जुदाई ने दुनिया पर हुक्मरानी शुरू कर दी, मगर यीशु आया ताकि गुनाह को तोड़कर उसकी कुव्वत को ख़त्म कर सके। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई। बहुत से आदमियों पर ज़रूर है कि अफराद से नाजिल हुई। गर्स जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे,
اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ رومیو 5 باب 12، 15، 18 اور 19 آیت۔ شیطان نے قدرت اور اختیار حاصل کر لیا جو کہ آدم اور حوا کے پاس تھا، کیونکہ آدم اور حوا نے اس کی فرمانبرداری کی۔ وہ اس سے آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ پطرس 2 باب 19 آیت۔ اس کے نتیجہ میں شیطان اس جہاں کا خدا بن گیا اور تمام انسانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا، اور یوں بدی بڑھ گئی، یعنی بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کو روشنی ان پر نہ پڑے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت۔ جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے اور آپ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، شیطان کے اختیار میں رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہر شخص کے پاس چناؤ کا حق ہے، خواہ موت کو چن لے یا زندگی کو۔ زندگی کا انتخاب ممکن ہو گیا ہے کیونکہ یسوع نے اپنی موت کے باعث قیمت ادا کر دی ہے۔ یسوع میں ہمیں خدا کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ آمین۔ God bless you all.